तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ज्यूरिख एक्सियोम्स। मैक्स गंथर ने ये जो बुक लिखी थी उसके बारे में। आज यहाँ पे हम उसकी जो पूरी समरी जो है वो आपके सामने यहाँ पे हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम कंटिन्यूअसली आपके सामने हर जो भी जितनी भी इन्वेस्टिंग की नई नई बुक्स है, ये तो फिर भी थोड़ी पुरानी है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो है उसके हम वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सियोम्स है, पहले तो वो है क्या। एक्सियोम का मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ एक रूल होता है कि जो बाकी सबसे जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास में हैं उनसे वो लोग जो है वो एक एक्सेप्ट करते हैं रूल्स को, उसी को ही यहाँ पे एक्सियोम जो है वो माना गया है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि यहाँ पे अगर हम देखें बुक के अंदर समवेयर अराउंड 12 जितने एक्सियोम्स जो है वो दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले से। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सियोम क्या है कि रिस्क के ऊपर। तो रिस्क के ऊपर मैक्स गंथर की थिंकिंग क्या है। तो यहाँ पे ना उन्होंने ऐसा बोला है कि वरी इज़ अ साइन ऑफ हेल्थ। अभी इसका मतलब क्या है। वरी मतलब कि जब भी लेट से हम किसी स्टॉक मार्केट में या तो किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एक्सटर्नल इवेंट या तो कोई इंटरनल इवेंट की वजह से वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है ना कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस दिमाग में रहता है, वरी जो है ना वो रहती है। तो यहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने इनफ अगर मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, किसी एसेट क्लास में अगर आपने इतना इनफ पैसा नहीं लगाया है तो आपने सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या तो ट्रेडिंग नहीं किया है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। यहाँ पे मैक्स गंथर का ये फिलोसॉफी है कि ये लाइन ऑफ थॉट है कि जहाँ पे आपको इतना पैसा लगाना चाहिए, इतना मीनिंगफुल आपका पोजीशन किसी भी स्टॉक के अंदर होना चाहिए कि जो आपको रात को भी वो जगाए। ऐसा होना चाहिए कि ताकि आपको जो है ना वो कंटिन्यूसली आप सोचते रहो कि इसका क्या होगा, क्या हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए जब आपके पोजीशन जो है ना वो मीनिंगफुल होगी। बट लेट से अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर बहुत ही कम पैसा, लेट से अगर आपने 1% अपनी जो नेटवर्थ है उससे भी कम अगर लेट से आपने किसी स्टॉक पे अंदर पैसा लगाया है 10-20 हज़ार, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वो ऐसा कहते हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक में या तो किसी भी एसेट क्लास में पैसा लगाते हो तो एक मीनिंगफुल पोजीशन जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि डाइवर्सिफिकेशन वाला जो पार्ट है कि जहाँ पे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको हर सेक्टर में, आपको हर जिसको बोलते हैं ना एसेट क्लास के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। स्टॉक्स भी लेना चाहिए, गोल्ड भी लेना चाहिए, फिर रियल एस्टेट भी आपके पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्रिप्टो होना चाहिए। ये बहुत सारे जो डाइवर्सिफिकेशन के जो आइडिया है वहाँ पे मैक्स गंथर जो है वो उनके अगेंस्ट में है। वो ऐसा बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जितना कम हो उतना अच्छा है, और जितना आपका पोजीशन मीनिंगफुल होगा इन एनी एसेट क्लास और लेट्स से एनी पर्टिकुलर स्टॉक देन इट इज़ इवन बेटर। तो ये एक चीज़ ये एक समरी टाइप में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर सेकंड एक्सियोम है ग्रीड के ऊपर। जब भी हम स्टॉक मार्केट में या तो हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑलवेज ग्रीड एंड फियर, ये दो इमोशन जो है वो हमेशा ही वहाँ पे रहते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी, इस बुक के अंदर बहुत सारी एडवाइस ऐसी है कि जो एक कन्वेंशनल इन्वेस्टर को थोड़ी डिफरेंट लग सकती है। तो ये एक चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी। लेट से अगर हर बुक अगर सेम चीज़ों के बारे में बात करेगी तो वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैक्स गंथर हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको वो प्रॉफिट जो है वो बुक करना है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने भी देखा है और हम बाहर से लोगों से भी इतना ही सुनते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट है तो उसको रहने दो, उसको चलने दो, ऐसा बहुत बार हमने सुना है। तो ये दोनों लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक लाइन ऑफ थिंकिंग जो है वो सही नहीं है, वो दूसरी जो है वो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैक्स गंथर जो हमें सिखाते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आपको हमेशा ही जब भी आपकी कोई पोजीशन के अंदर आपको अगर कहीं पे प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो अनसर्टेन है, जैसा यहाँ पे मैक्स गंथर हमें बताते हैं। पॉसिबल है कि लेट से किसी स्टॉक में आपका पैसा जो है वो अच्छा खासा बन गया है, अभी वहाँ से कुछ एक्सटर्नल इवेंट आ गई या तो लेट से कंपनी के प्रमोटर ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वहाँ से वो स्टॉक है वो आधा हो गया या तो 90% गिर गया, तो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि हमने मीनिंगफुल पैसा यहाँ पे हमने बना लिया है तो वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मैक्स गंथर का कहना है। फिर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि आपको लेट से आपने किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपने पैसा लगाया तो आपके दिमाग में एक
प्राइस होना चाहिए कि लेट से अगर मैंने 100 रुपये में लिया है और अगर ये 300-400 रुपये तक जाता है और इसका मार्केट कैप इतना हो जाता है तो मुझे वहाँ से एग्जिट ले लेना है। और लेट से अगर वो होता है तो आपको वहाँ से एग्जिट लेना है, प्रॉफिट बुक करना है। फिर वहाँ पे आके आपको ऐसा मतलब लेट से, इसीलिए ये जो एक्सियोम है ना वो ग्रिड के ऊपर है। फिर वो उस पॉइंट पे आके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी तो 300 हो गया ना तो मुझे लगता है कि ये 400 तक भी जा सकता है। डोंट वेट फॉर मोर, बुक योर प्रॉफिट। ये चीज़ जो है ये समरी यहाँ पे हमें ये दिखाता है। फिर है थर्ड एक्सियोम, मतलब होप के ऊपर, कि यहाँ पे अगर मैं एक ही लाइन अगर हम यहाँ पे आराम से समझे ना कि व्हेन द शिप स्टार्ट्स टू सिंक जंप, मतलब उस टाइम पे प्रे करने नहीं बैठना है कि भगवान मुझे मत डुबाना। अगर आपको लगता है कि आपने किसी कंपनी में लेट से इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एकदम जिसको बोल सकते हैं ना कि वो ऐसी ब्लैक स्वान जैसी इवेंट आ गई उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर या तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो उस टाइम पे आपको होप पे नहीं रहना है, आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना है। मतलब आपको ब्रूटली सेल वहाँ पे करना होगा, तभी जाके आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और तीसरा, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है कि एडमिट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन और टेक, अगर लेट से अगर पॉसिबल है कि अगर छोटा लॉस अगर लेना पड़े तो ले लो। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट से, बहुत बार ऐसा होता है इन्वेस्टिंग में क्या है कि हमारा ये जो गेम है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमारा हर एक स्टॉक जो है वो शायद सही ना भी हो। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे इन्वेस्टिंग के कॉल्स जो है वो गलत जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें हमारी जो मिस्टेक है उसको एडमिट करना है और आगे बढ़ना है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और वहाँ पे अगर पॉसिबल है कि आपका उस पोजीशन के अंदर लेट से अगर कुछ लॉस भी है तो वहाँ से भी आपको जो है वो निकल जाना है। मैं पर्सनली एक मेरा एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जहाँ पे मैंने एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एक केमिकल कंपनी के अंदर वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अभी उस कंपनी ने सडनली ऐसा डिसाइड किया कि जहाँ पे वो केमिकल बिजनेस को सेल करके वहाँ से वो कुछ लेट्स से रिन्यूएबल में, फिर कैपिटल मार्केट में, ऐसी ऐसी जगह पे जाना चाहते थे कि जहाँ पे उनका किसी भी तरह का एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे जब ये अनाउंसमेंट आया तो उस दिन स्टॉक जो था वो 20% का अपर सर्किट वहाँ पे लगा हुआ था और मैंने वहाँ से मर्सीलेसली, मतलब मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी मैंने वहाँ पे सेल कर दी और मैंने वहाँ से निकल लिया। आज वो जो स्टॉक है वो ऊपर से, मतलब जहाँ से वो टॉप बना था वहाँ से वो समवेयर अराउंड 70 to 80% जितना डाउन है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हमने ये सारी बुक्स के वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस सारी बुक्स को जाके एक बार रेफ़र करिए। आपकी जितनी भी इन्वेस्टिंग की जो फिलोसॉफी है वो और भी सही हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे फोर्थ एक्सियोम क्या है कि जहाँ पे वो फोरकास्ट के ऊपर बोलते हैं। फोरकास्ट मतलब कि बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा बोलते हैं कि निफ्टी जो है वो 2026 तक ये तक पहुँच जाएगा, 2047 तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ऐसा यहाँ पे मैक्स गंथर का कहना है। और यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि भाई फोरकास्टिंग करना मतलब आप अपनी इस लाइफ का अगला दिन भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि भाई निफ्टी पहुंच जाएगा, सेंसेक्स यहाँ पे पहुंच जाएगा इतने सालों में, कैसे पॉसिबल है? मतलब जब कोविड नहीं था तो क्या किसी को पता था कि कोविड आने वाला है? तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको मतलब ये जो बंदे फोरकास्ट करते रहते हैं ना उनसे दूर रहना है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नेक्स्ट अगर फिफ्थ एक्सियोम अगर देखें तो वहाँ पे उन्होंने बोला है पैटर्न्स के ऊपर। बहुत बार क्या होता है ना कि जहाँ पे पैटर्न नहीं भी है वहाँ पे भी इंसान पैटर्न ढूंढ लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सियोम यहाँ पे उन्होंने दिया है कि केओस इज नॉट डेंजरस अंटिल इट बिगिंस टू लुक ऑर्डरली। मतलब केओस में जनरली कोई भी पैटर्न कहीं पे भी नहीं होती है, बट हमारा एक इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि जो कहीं पे भी वो पैटर्न ढूंढने लगता है। जहाँ पे पैटर्न है ही नहीं वहाँ पे भी वो ढूंढने का ट्राई करता है पैटर्न्स। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे उन्होंने क्यों ये चीज़ बताया, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो कंप्लीट केओस है। मतलब 1 मिनट में स्टॉक ऊपर जा सकता है, 1 मिनट में स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है। जस्ट बिकॉज लेट से कोई अटैक हो गया या तो कहीं से कोई वायरस का न्यूज़ आ गया, किसी भी तरह का ब्लैक स्वान इवेंट आ गया सडनली, किसी को पता ही नहीं, तो वो कंप्लीट केओस है मार्केट में। तो इसीलिए अगर आपको वहाँ पे पैटर्न ढूंढने लगे कि चलो यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो नहीं, वहाँ पे यही चीज़ जो मैक्स गंथर हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि केओस में हमें पैटर्न नहीं ढूंढना है। फिर हिस्टोरियन का ट्रैप भी आपको नहीं
यहाँ पे उसके उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हिस्टोरियन ट्रैप मतलब कि पास्ट में ऐसा हुआ था इस कंपनी के बारे में, और वहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया, और इसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो भले ही नीचे गिरा पर बाद में वो ऊपर चढ़ गया था। अभी वो चीज़ उस टाइम पे हुई थी, उसका मतलब ये नहीं कि लेट्स से अगर फ्यूचर में किसी और कंपनी है तो उसी कंपनी के साथ अगर सेम चीज़ होगी तो सेम ही एक्शंस रिपीट हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको हिस्ट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, आपको जानना है, बट वो हम ऐसा नहीं बोलते कि वही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये था फिफ्थ एक्सियोम की समरी। अभी अगर हम सिक्स्थ एक्सियोम के ऊपर जाए, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि आप घूम सको एक जगह से दूसरी जगह पे। बट यहाँ पे हम जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली हमारा मोबिलिटी की है बात कर रहे हैं, वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी की। तो अगर हम देखें कि तो यहाँ पे मैक्स गंथर में एक चीज़ सिखाते हैं कि जहाँ पे संक कॉस्ट फैलेसी जो है ना, उसको हमें ध्यान में रखना है। अब ये संक कॉस्ट फैलेसी क्या है, यहाँ पे मतलब लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, अभी वो स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से 80% नीचे आ चुका है, कुछ भी इश्यू मतलब बहुत ही मेजर इश्यू है, लेट्स से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने कुछ चोरी वगैरह किया है कंपनी के अंदर, तो अगर ऐसी सारी न्यूज़ आ गई है, आपका स्टॉक प्राइस जो है वो आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू से 80% नीचे आ चुका है, तो अभी आपको लगेगा कि नहीं यार अभी तो रहने दो, ये संक कॉस्ट है, मतलब अभी वैसे भी अपने को 20% मिल रहा है तो उतने में अपने का क्या होगा, इतना ज़्यादा लॉस अपने को नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो है संक कॉस्ट। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे, आपको पता है कि ये कंपनी अभी ऊपर नहीं आने वाली, तो वहाँ से आपको वो 80% लॉस बुक करके 20% जो आपका पास कैपिटल है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करो, वहाँ से आपका कैपिटल जो है वो वापस ग्रो हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। और फाइनली एक चीज़ उन्होंने ये भी बताया है सिक्स्थ एक्सियोम के अंदर कि अगर आपको कहीं और अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है वहाँ से भी अगर आपको सेल करना पड़े तो आपको कर देना चाहिए, डोंट हेजिटेट टू सेल। ये एक चीज़ भी हमें याद रखनी है। फिर अगर हम देखें सेवेंथ एक्सियोम क्या था, तो वो है इंट्यूशन के ऊपर। इंट्यूशन मतलब कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है कि हमें ये स्टॉक लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए, आफ्टर मतलब डूइंग लेट्स से अ लॉट ऑफ एनालिसिस हम जो फाइनल डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत बार मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो हमेशा ही वो एक इंट्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं या तो गट फीलिंग जो बोलते हैं, उसी के बेस पे ही वो रहता है। तो यहाँ पे मैक्स गंथर ने हमें क्या सिखाया है कि अगर हंच मतलब जो एक फीलिंग आती है अंदर से, वो हंच अगर ट्रस्टेड, अगर आपको ट्रस्ट करना है उसके ऊपर तो आपको तभी करना चाहिए जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, राइट। मतलब सिर्फ और सिर्फ लेट्स से अगर आपको हंच आ रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि यार ये स्टॉक में ले लेना चाहिए, बट आपको पता ही नहीं है कि क्यों, तो वो आपको नहीं, एक्शन जो है आपको वो नहीं लेना है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार ये स्टॉक मुझे इसीलिए लेना है क्योंकि इसका ये चीज़ है, अच्छा है, इसका ये थोड़ा नेगेटिव है, बट उसको कंपनी के जो प्रमोटर है वो हैंडल कर सकेंगे फ्यूचर में, तो अगर लेट्स से आप एक्सप्लेन कर पाते हो तभी आपको उस हंच के ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर अगर हम देखें तो एट्थ एक्सियोम क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिलीजन और अकल्ट के ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि अगर एस्ट्रोलॉजी काम करती तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया में है वो सारे के सारे पैसे वाले होते। मतलब यहाँ पे उनका फोकस क्या है, यहाँ पे वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट हो या तो इन्वेस्टिंग हो या तो हमारा पर्सनल रीच बनने का जो सपना है, सक्सेस अचीव करने का कोई अगर गोल है हमारा, तो उसको और हमारे जो गॉड है जिसको हम अगर लेट से कोई मानता है कि नहीं मानता मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैक्स गंथर ने बताया है कि गॉड हैज़ नो इंटरेस्ट इन योर बैंक अकाउंट, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लेट से अगर ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे कि यार ये स्टार जो है ना वो अभी अलाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, नहीं, ऐसे ये सारी चीज़ें जो है वो काम नहीं करती है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर अगर हम देखें नाइन्थ एक्सियोम के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे बोला है कि ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, तो यहाँ पे उनका क्या कहना है कि आपको कॉन्फिडेंस को ऑप्टिमिज्म के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अभी ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस ये दोनों चीज़ें हैं क्या, पहले तो हम उसको समझते हैं। लेट्स से कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस क्या है कि आपको विश्वास है अपने ऊपर कि लेट्स से अगर मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैंने पैसा लगाया है तो वहाँ से अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ भी जाता है, ब्लैक स्वान इवेंट आ भी जाता है, तो भी मैं रेडी हूँ उसको हैंडल करने के लिए। मतलब अगर लेट्स से मैंने कोई स्टॉक को परचेस किया है विथ वेरी वेरी गुड एनालिसिस, अभी कुछ ब्लैक स्वान इवेंट जैसे कि कोविड-19 जैसा आ गया और मेरी बाइंग प्राइस से लेट्स से वो स्टॉक जो है वो आधा भी हो गया, 60-77% भी अगर लेट्स से वो डाउन हो गया,
तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने मार्जिन पे पैसा नहीं उठाया है और मुझे अपने ऊपर भी विश्वास है, अपने मार्केट के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर भी भरोसा है, अपने प्रमोटर्स के ऊपर भरोसा है। तभी जाके मतलब वो जो कंपनी है वो ऊपर आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस। बट ऑप्टिमिज्म क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि ये अच्छा होगा। हमने लेट्स से किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अभी हम ऑप्टिमिस्ट हैं कि ये कंपनी तो अच्छा ही करेगी। ऑप्टिमिज्म होना जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है वो नहीं ज़रूरी, ऑप्टिमिज्म ज़रूरी है। बट जब भी आपको डिसीजन भी लेना है ना, तो वो हमेशा ही आपको कॉन्फिडेंस के बेस पे लेना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म के बेस पे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि 10th एक्सियोम क्या है, तो वो है कंसेंसस के ऊपर। अभी इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी को आपको डिसरिगार्ड करना है। मेजोरिटी जो भी करती है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेजोरिटी जो करती है वो गलत ही होता है। मतलब बहुत बार कैसा होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है जिसमें पूरी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी शेयर होल्डर लेट से हम मानते हैं, वो सारे के सारे उसमें घुस जाते हैं। उनको लगता है कि यही स्टॉक जो है वही हमें पैसा बना के देगा। तो जब बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं, तो वहाँ से उस स्टॉक से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने भी मतलब बहुत बार ये चीज़ देखी भी होगी कि जहाँ पे आप देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेट से अगर आप जाके देखोगे, तो जहाँ पे भी शेयर होल्डिंग मतलब उसमें जो रिटेल वाला पार्ट है, पब्लिक वाला पार्ट है, लेट से अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंटिन्यूसली कम हो रहा है ना, तो वो एक अच्छा साइन है कि जहाँ पे हम ऐसा एक एजुकेटेड गेस वहाँ पे हम लगा सकते हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ से कंपनी जो है ना वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रही है, और वीक हैंड्स जैसे कि रिटेल पब्लिक है वो धीरे धीरे वहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो डिसरिगार्ड दी मेजोरिटी। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक लाइन बहुत ही अच्छी है, ये साइकोलॉजिकली भी हमें ये जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन नोबडी एल्स वांट्स इट। मतलब आज लेट से अगर मार्केट 24,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड हो गए बाय द पब्लिक। तो आपको ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाना है कि जहाँ पे अभी कोई भी टेलविंड भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या है ना कि हमें वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। और आज नहीं तो कल हर एक सेक्टर की साइकिल जो है वो आने ही वाली है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे होगा, जैसे स्टॉक या तो इंडस्ट्री जो नीचे है वो कल ऊपर होगी। तो ये एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। और इसीलिए आपको बेस्ट टाइम टू बाय कब है कि जब किसी को वो चीज़ जो है वो नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए 10th एक्सियोम जो है वो कंसेंसस के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर अभी अगर हम 11वां अगर यहाँ पे देखें, तो वो है स्टबर्ननेस के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमें कभी भी हमारे स्टॉक्स के साथ इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम लेट्स से अगर किसी स्टॉक में हमें पैसा नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं ना कि जब भी वो ऊपर जाने लगता है, तो वहाँ पे हमें क्या लगता है ना कि अगर लेट्स से हमने वहाँ पे सेल कर दिया, तो हमें लगता है कि मुझे तो नहीं, अभी इसी स्टॉक से पैसा कमाना है, मैंने जब बेचा तभी वो ऊपर जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि हम इमोशनली उस स्टॉक्स के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ बुक के अंदर है ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे कोई एक लेडी थी, उनको एक फोर्ड के शेयर्स उन्होंने जब ले लिए थे, तो वहाँ पे मतलब जब उन्होंने बेचे तो फिर वहाँ से वो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो वहाँ पे उनको लगा कि नहीं यार, ये मैंने बेचने के बाद ऊपर क्यों चला गया। तो उन्होंने अपने ब्रोकर को कॉल किया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अब तो ये शेयर लेना ही है। बट ब्रोकर ने बोला कि ऑलरेडी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट फिर भी उस लेडी ने वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके थोड़े ही टाइम में वो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आता गया, और वहाँ पे उनको हैवी लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। तो ये एक चीज़ आपके साथ भी ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है कि कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ हमें इमोशनल नहीं होना, ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। फिर एक स्टेप जो हमें यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि हमें कभी भी, हमें लेट्स से अगर किसी बैड बिजनेस में हमने गलती से इन्वेस्ट कर दिया है और वो स्टॉक जो है या तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको एवरेज डाउन नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। तो ये एक चीज़ भी याद रखनी, एवरेज डाउन आपको तभी करना है जब भी आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कंपनी आपने जो लिया है उसके प्रमोटर के ऊपर, उसके बिजनेस पे ऊपर आपको भरोसा है, तभी आपको एवरेज डाउन करना चाहिए। ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और फाइनल एक्सियोम, 12th एक्सियोम क्या है, प्लानिंग के ऊपर, कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। मतलब बहुत बार हमने भी, मतलब बहुत बार नहीं,
हज़ारों बार ये चीज़ जो है वो हमने सुनी होगी कि जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है ना, अभी मैंने ये ले लिया है, अभी इसको मैं 10 साल 20 साल तक मैं अपने पास रखूँगा, ऐसा जनरली हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है ना वो ऐसे सोचते हैं। बट यहाँ पे मैक्स गंथर जो है वो हमें थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स तो हमें नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर जो है वो कितना सर्टेन है। फ्यूचर जो है वो ऑलवेज अनसर्टेन ही रहता है। तो वहाँ पे मैक्स गंथर यही सिखाना चाहते हैं कि लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड कर दिया, अभी 10 साल के बाद लेट्स से अगर कोई नया मैनेजमेंट आ गया और उसने कुछ ऐसी गलती कर दी कि जहाँ पे उसका जो परमानेंटली जो उसका बिजनेस मॉडल है या तो उसकी ब्रांड वैल्यू है वही डिस्ट्रॉय हो गई, आपके स्टॉक का जो आपने 10 साल तक जिसको आपने होल्ड किया था वो सडनली वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना है, प्रॉफिट बुक करना है, जैसे हमने पहले एक्सियोम में सीखा था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि द ओनली लॉन्ग टर्म प्लान इज़ टू हाउ टू गेट रिच, मतलब एक ही चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए कि हमें रिच कैसे बने लॉन्ग टर्म में, बस। बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ हमें रिच बनना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज नहीं तो कल हमें एक नहीं तो दूसरा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, दूसरा स्टॉक मिल जाएगा। बट अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है देन बुक योर प्रॉफिट। तो ये थे 12 एक्सियोम जो बुक के अंदर प्रेजेंट किए थे। आई होप कि ये जो शॉर्ट समरी हमने यहाँ पे बनाई है वो आपको अच्छी लगी है, और ये जितनी भी समरी हमने जितने भी एक्सियोम कंसिडर करे हैं तो वो उसके साथ आपका जो पूरा का पूरा बुक है वो यहाँ पे समराइज हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।